सो आज आप पॉसिबली मैथ्स का पेपर दे के आ गए हैं एंड हियर आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द इम्पॉर्टेंट पोएटिक डिवाइसेस जल्दी जल्दी से फटाफट। तो फर्स्ट वन इज मेटाफर। मेटाफर क्या होता है? कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे बॉल पोएम में चाइल्डहुड को कंपेयर किया है। बॉल इज कंपेयर्ड विद चाइल्डहुड ऑफ द नरेटर और द पोएट। तो इसमें हमें लाइक और एज नहीं गिवन होता है, ये आपको खुद से डिटेक्ट करना होता है। सेकेंड इज सिमिली। सिमिली में भी कंपैरिजन होता है दो चीज़ों का, बट इसमें हमें लाइक एज इन कंपेयर टू लिखा हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज एज ब्रेव एज लायन, तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि कंपैरिजन हो गया है। नेक्स्ट इज एनाफोरा। एनाफोरा होता है रिपीटिशन ऑफ फर्स्ट वर्ड ऑफ 2 to 3 लाइन्स एंड द वर्ड शुड बी इन द बिगिनिंग। बिगिनिंग में जैसे वर्ड रिपीट हो रहा है 2 से 3 लाइन में, पहला ही वर्ड है। फॉर एग्जाम्पल, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा। तो तीनों लाइन्स में डोंट डोंट रिपीट हो रहा है, यहाँ पर आपका एनाफोरा लगा है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम रेपिटेशन। रेपिटेशन होता है दो वर्ड्स का बार बार रिपीट होना। जैसे अमांडा जो है वो पोएम में बहुत बार रिपीट हुआ है, इसको बोलते हैं रेपिटेशन। नेक्स्ट इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन होता है रेपिटेशन ऑफ लेटर, वर्ड नहीं लेटर, ऑफ 2 consecutive वर्ड्स, या फिर दो वर्ड्स जिनका कोई भी लेटर, पहला लेटर रिपीट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, सम से, जैसे आपकी पोएम है फायर एंड आइस, सम से, तो एस और एस रिपीट हो रहा है, दैट इज एलिट्रेशन। नेक्स्ट इज पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन होता है जब हम नॉन लिविंग को लिविंग थिंग से कंपेयर करते हैं। जैसे कि ट्रीज को लिविंग एट्रीब्यूट्स दिए हैं, जैसे ट्रीज चलकर जा रहे हैं। नेक्स्ट इज ओनोमोटैपिया। ओनोमोटैपिया होता है वर्ड्स जो जिनका मतलब सिर्फ साउंड होता है और उनका कोई मतलब नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, बेल, बज, टिंग, ये जो साउंड्स है, ये जो वर्ड्स हैं, ये साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट इज इमेजरी। इमेजरी होता है सिर्फ लैंग्वेज से ही पोएट हमारे माइंड में एक इमेज बना देता है। जैसे फॉग पोएम में हमारे माइंड में एक इमेज बन गई, दैट इज इमेजरी। नेक्स्ट इज सिंबलिज्म। सिंबलिज्म होता है एक वर्ड से पोएम कुछ सिंबलाइज कर रहा है, कुछ डीपर मीनिंग समझा रहा है हमें। सो फायर सिंबलाइज करता है डिजायर्स को और आइस सिंबलाइज करता है हेट्रेड को। तो यहाँ पे दो वर्ड्स को यूज करा एक डीपर मीनिंग के लिए। नेक्स्ट इज इंजैबमेंट। इंजैबमेंट का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन में चले गए हम बिना किसी पॉज के। आई होप ऑल द पोएटिक डिवाइसेस आर क्लियर एंड यू विल एस इट इन योर एग्जाम। ऑल द बेस्ट। इज इंजैबमेंट। इंजैबमेंट का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन में चले गए हम बिना किसी पॉज के। आई होप ऑल द पोएटिक डिवाइसेस आर क्लियर एंड यू विल एस इट इन योर एग्जाम।